श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नागपुर में चल रही शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा अक्षत, दुर्वा और बेलपत्री का उपाय, साथ ही एक असुर के संहार के लिए समुद्र के फेन से कैसे उसे मारा गया, यह कथा पूज्य गुरुजी के श्रीमुख से आप भी सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसका शुभ सुंदरी का सब लोग दर्शन करें, जम के बोले जरा करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से करें। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगिनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान। चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहाँ से वहां सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पढ़ो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती इस समय, अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड बक्से वाला बक्सा लगाता तो हम उसका कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक कट कर नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जाए। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं। कैलाश सुना पड़ा, एकदम सुना। रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पड़ी। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या
गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से छटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, टूट गया तो उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया तो भी उसकी पूजन होगी। सहस्त्रेश्वर महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। दूसरी कोई मूर्ति हो कण कण में शंकर खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। और शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। दो टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर हजारों एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है। आप लोगों में से किसी ने दर्शन करे? मनाली में बिजली करे, बिजली महादेव मनाली में बिजली महादेव। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बिजली। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता है। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापस निर्माण हो। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनको जोड़ दो। तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जोड़ता उसको एक कपड़े में बांध कर रखो। शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं करना। ने कहा, अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु। कथा सुनोगे, बोलते जाओ तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नहीं बोलोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना सा है, चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है, बिल्ली अपने मुख से
अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के, बिना कथा के मर जाता है, वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सड़ा हो। कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, जा। नमूची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, 1 नंबर दरवाजा, 2 नंबर दरवाजा, 3 नंबर दरवाजा, सब दरवाजे पर घूम लोगे। तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगैरह तो मिलने वाली नहीं। फिर किसी पेड़ की छांव में, जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छांव में तुम बैठ जाओ। ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा। तो नमूची के हाथ में जो रुद्राक्ष था, उसने वो फेंक, माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा। केवल शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना। क्या करती? बंदर का मुंह। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की। भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार, केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता। और अंत समय आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में। अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया निभाना पड़ेगा। नाए प्रभु कुटुंब कबीरा, समय तुम्हें आना पड़ेगा। वचन दिया निभाना पड़ेगा। आपको तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आ गए तेरे दरवाजे। नमूची ने रुद्राक्ष फेंक दिया। एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूट कर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हुआ। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमूची चला गया। गलती क्या कर दी नमूची ने कि रुद्राक्ष को लांग दिया। बेलपत्र, रुद्राक्ष भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ
और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई और दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते। लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये शिव है। ओ काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। काल जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय। एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ, थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नदी कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पड़े चाहिए। अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफ आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, आज एक बेलपत्र आज दुर्गा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओ पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहां रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। पितृलोक को अपना बनाया और आक्रमण कर कर इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा ये मर नहीं रहा, इसके शस्त्र चलाए गए, बाण चलाए गए, पर मरता ही, इसके प्राण ही नहीं जा, प्राण छूटी नहीं, करे क्या? तब इंद्र चिंता में पड़ा, और चिंता में पड़कर इंद्र उसी समय पर भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये नमोची के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा, शस्त्र से मर नहीं। कहा इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा, इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा। फिर ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे?
ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती करी है, नमूची मर नहीं रहा, ये नमूची के प्राण नहीं छोड़, ये नमूची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवादिदेव महादेव ही बता सकते। भगवान इंद्र, भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा ये नमूची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है। तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है। तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा, पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा, उस पर फेन आ जाएगा। बस उसी फेन को उठाकर, उसी फेन को उठाकर ओम का नाद करकर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मार, उसी फेन को फेंक कर। महाराज समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है? कोई असुर मरेगा? मरेगा। ओम अक्षर में, ओम के अक्षर में वो नाद होता है कि अगर साधारण से साधारण, ये आप लोग जो कई लोगों के कई लोग ओम कहा और फेंका, नमूची के प्राण छूट गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव हर। के साथ आनंद हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमूची के प्राण छूट गए। नमूची भगवान देवादिदेव महादेव से कहता है प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए। शिव ने अपनी शरण, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा करती है, संवाद करता है शिव तत्व पर।